नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। हल्द्वानी के ब्लॉगर सौरभ जोशी को मैं नहीं जानता था। जम्मू कश्मीर के ब्लॉगर नासिर आलम जी को भी मैं नहीं जानता था। परसों शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास रुद्रपुर की सड़कों पर नासिर आलम मुझे चलते हुए मिले। तिरंगा उनके पिट्ठू पे लगा हुआ था। उनका एक सहयोगी उनके पीछे चल रहा था। एक पत्रकार होने के नाते मैंने उनसे जानना चाहा कि आप क्यों कर ऐसे घूम रहे हैं, और उन्होंने फिर पूरी जो अपनी दास्तां बताई वो मैंने परसों लाइव करके और आज अपने YouTube चैनल अनसुनी आवाज पर पूरा वाकया रखा है। दोस्तों, सौरभ जोशी को मैं जानता नहीं हूं और ना ही मैंने उनका कोई ब्लॉग देखा है, लेकिन जब ये स्टोरी मैंने पूरी फाइल की उसके बाद मुझे जानकारी हुई कि वो उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश के बड़े ब्लॉगर्स में से एक हैं। मुझे खुद उत्तराखंडी होने और सौरभ जोशी के उत्तराखंडी होने पर गर्व है, और मैं अपने छोटे भाई सौरभ जोशी को बहुत प्यार दुलार के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, मेहनत करें और अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। लेकिन उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके लिए एक जमीन चाहिए होती है दोस्त। और जो अपनी जमीन को भूल गया, जो अपने आधार को भूल गया, वो सक्सेस होकर भी कुछ नहीं कर सकता। आप लाखों लोग आपको सब्सक्राइब करते होंगे, देखते होंगे, लेकिन कितने लोगों का दिल आप जीत पाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जम्मू कश्मीर से, डोडा जनपद से एक नासिर आलम व्यक्ति जो मुस्लिम संप्रदाय से आता है, वो आया है। वो ऐसे संवेदनशील जिले से आता है जहां आतंकी घटनाएं बहुतायत में होती रहती हैं। वो भी ब्लॉगर है और आप सब जानते हैं उसको। उसके ब्लॉग को बहुत सारे लोग आपकी तरह देखते भी हैं, सौरभ जोशी जी। और जब कश्मीर की एक बहुत कद्दावर नेता महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि अगर 370 कश्मीर से हट जाएगी तो कश्मीर में, जम्मू में कोई तिरंगा फहराने वाला, तिरंगा लेके चलने वाला नहीं बचेगा। ऐसे अराजक स्टेटमेंट को नकारते हुए, देशभक्ति की मिसाल कायम करते हुए नासिर आलम तिरंगा लेकर 12 दिन 13 दिन पहले जम्मू कश्मीर से चलते हैं। पहले वो आते हैं देहरादून में, अपने जो प्रिय ब्लॉगर हैं अनुराग से मिलते हैं, और सेकंड वो चैलेंज करते हैं कि उनको सौरभ जोशी से मिलना है। वो हल्द्वानी आते हैं। मैं अपने सहयोगी ओमकार जी से कहूंगा कि गाड़ी थोड़ा सा हल्की चलाएं। मैं अभी एक स्टोरी फाइल करके आ रहा हूं, और मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा कि लगातार मुझे फोन आ रहे थे सौरभ जोशी जी की साइड से। कुछ फोन धमकाने वाले भी थे, कुछ फोन समझाने वाले भी थे, कुछ फोन मुझे ये भी कह रहे थे कि आप भी उत्तराखंड के हैं, वो भी उत्तराखंड के हैं, और जिस तरीके से स्टोरी पूरी हाइप कर गई है, कहीं ना कहीं इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, सौरभ जोशी से मेरी कोई मतलब मेरी मुलाकात भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं, तो कोई गिला शिकवा होने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर से नासिर आलम निकल के आते हैं, उनके पिताजी भारतीय आर्मी में सेवा दे चुके हैं, रिटायर्ड कर गए हैं अब। उसका एक लड़के का जुनून है, 24 साल का लड़का है वो, कि वो देश के टॉप मोस्ट जो ब्लॉगर हैं उनसे मिलना चाहता है, और उनसे मिलने के लिए वो उनके दरवाजे पे 4-4, 5-5 दिन दस्तक दे रहा है, रुक रहा है, सड़क किनारे सो रहा है, मैगी बना के खा रहा है, पैदल चल रहा है, पैसे हैं नहीं, लिफ्ट के सहारे चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि सौरभ जोशी जी के वहां पर भी दरवाजे के सामने वो 6 दिन तक उनका वेट करता है। जो उनकी मित्र मंडली है वो उनको मिलवाने का वायदा करते हैं, और एक हल्द्वानी के शोरूम में भी उनको बुलाते हैं। मुलाकात तो नहीं हो पाती है, और अंततः नासिर आलम और उनके सहयोगी जो हैं वो हवालात पहुंच जाते हैं, कोतवाली पहुंच जाते हैं। गलती क्या है उनकी? अगर कोई प्रशंसक है और कोई चैलेंज उसने लिया है एज ए ब्लॉगर, मिलना चाहता है, तो मिनट 2 मिनट का समय देने में मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। ये जो कुछ हुआ मेरे लिए एक खबर है, और उस खबर को लेकर मैंने जिस तरीके से मैं पिछले 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं,
मैंने उस खबर को उसी तरीके से कल फाइल किया और आप सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि लाखों की तादाद में ये पूरा वीडियो देखा गया। यूट्यूब चैनल पर भी मेरे अनसुनी आवाज के और फेसबुक पेज पर भी। आज सुबह से कई सारे फोन मुझे आए हैं सौरभ जोशी जी की साइट से। एक फोन गोपनीयता बनाए रखते हुए मैं सिर्फ लास्ट की 5 डिजिट पढ़ दे रहा हूं, 42983। ये लास्ट के 5 नंबर हैं जिस नंबर से मुझे फोन आता है, कई दफा फोन आता है। वो पहले धमकाने के लहजे में मुझसे बात करते हैं, फिर समझाने के लहजे में मुझसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि आप इस स्टोरी को बंद करिए, इसको रोक दीजिए। मैंने कहा क्यों रोक दीजिए, स्टोरी है, स्टोरी के रूप में काम कर रही है। थोड़ी देर बाद मेरे एक पत्रकार साथी, मेरे मित्र रुद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका फोन मेरे पास आता है और पुलिस के एक बड़े अधिकारी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर क्योंकि गोपनीयता और विश्वसनीयता का भी एक सवाल है, लेकिन मेरे पास वो सारी फोन कॉल्स रिकॉर्ड है जो इस प्रकरण के बाबत आई हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको सार्वजनिक भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि मेरे पास आज सुबह से कई सारे फोन आ चुके हैं जो एक तरीके से दबाव भी बना रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि आप इस स्टोरी को यहीं रोक दीजिए क्योंकि लाखों की तादाद में ये वायरल हो चुकी है। तो मैं अपने छोटे भाई, प्यारे भाई सौरभ जोशी, हम बेशक 22 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में हमारा पूरा जीवन गुजरा है, सोशल मीडिया में हम 1.5-2 साल से हैं। आपके पास जो अनुभव है, आपका जो कद है वो बहुत बड़ा है और इस विशालकाय कद का आप सदुपयोग करें और उत्तराखंड के प्रति किसी की नकारात्मक सोच ना बने। खासतौर पर ऐसे स्टेट से आने वाले व्यक्ति जिसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, एक ऐसे संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको हमारा समाज या हमारी आज की राजनीति, जो दलगत राजनीति है, जो संकीर्ण राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो मेरे छोटे भाई सौरभ जोशी, आप अपना बड़े और विशाल हृदय का परिचय देते हुए अपने ही ब्लॉग पर आप कोई पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए नासिर आलम को बुलाइए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। मुझे स्टोरी रोकने के लिए, उसको डाउन करने के लिए लोग कहें या जो आपके प्रशंसक हैं या आपके कितने नजदीकी हैं, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि जिन लोगों के फोन आए हैं, पुलिस के उस अधिकारी के, मेरे पत्रकार साथी के, या हल्द्वानी से जो फोन मेरे पास 2-3 आए हैं, मुझे नहीं पता कि उनका कनेक्शन आपसे क्या है। मैं कोई आरोप आप पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फोन मेरे पास आए हैं, फोन डिटेल्स मेरे पास है और जो बातचीत हुई है वो बातचीत पूरी रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूं। मुझे यह कहा गया कि आपने सौरभ जोशी जी का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया, उनकी साइट क्यों नहीं जाननी चाहिए। तो हर बार ऐसा नहीं होता है पत्रकारिता में कि हम दूसरा स्टेटमेंट भी लें। काउंटर करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या अपनी बात कहनी है, या मेरे द्वारा जो चैनल पर बात चलाई गई है या नासिर आलम के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो मित्र आप मुझे एक फोन करिए, मैं आऊंगा और मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आऊं आपके पास और आपका इंटरव्यू करूं, आपसे बातचीत करूं। आप अच्छे ब्लॉगर हैं और पूरा देश आपको देखता है, पूरी दुनिया आपको देखती है। इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जिसको पूरी दुनिया देख रही है, जिसको पूरा देश देख रहा है, उसको अपना हृदय, अपना दिल भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आखिर एक व्यक्ति जो 6 दिन आपके दरवाजे पे पड़ा रहता है और आपको पता है पूरा, वो जम्मू कश्मीर से चला है, देहरादून आया, अनुराग जी से मिला, उसके बाद आपके पास आया, वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और आपके लोग जो सहयोगी हैं वो देख भी रहे हैं और वो इस बात का वायदा भी कर रहे हैं कि आप उससे मिल लेंगे। कम से कम एक फोटो खिंचवाए होते, बात की होती, बात खत्म हो जाती। मेरा काम इतना था, मैं सौरभ जी आपको जानता हूं, ना मैं नासिर को जानता हूं। मुझे सिर्फ रुद्रपुर की सड़क पर चलते हुए नासिर मिले, मुझे खबर नजर आई, रिपोर्ट नजर आई, मैंने फाइल कर दी। दोस्त मेरे सौरभ, आपसे मेरी कोई जो है दिली नाराजगी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जब जान पहचान ही नहीं है तो नाराजगी का सवाल ही कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपके निकटवर्ती लोग ही होंगे जो फोन कर रहे हैं। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने आज मुझे फोन कर दिया,
मेरे एक पत्रकार साथी ने मुझे फोन किया या हल्द्वानी से जो फोन आया, तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये सिलसिला इतना जटिल नहीं है। आप एक कॉल करें और नासिर को बुला लें, उससे एक फोटो खिंचवा लें। आपका प्रशंसक है, आपसे मिलना चाहता है, और अपने प्रशंसकों को नाराज करना, रुष्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप बहुत ऊंचे पायदान पर हैं ब्लॉगर के रूप में, लेकिन अपनी जमीन को मत भूलिए। जो मकान इमारत बनी है ना आपकी, उसमें जो नींव में ईंट लगी है उसको मत भूलिए। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फॉलोवर, एक एक श्रोता, एक एक प्रशंसक को जोड़कर आज आप लाखों में पहुंचे हैं, आप करोड़ों में पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, और इंसानियत किसी भी रूप में हो उसको कायम रखना चाहिए। वो हर पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, समाज के हर एक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मैं मानता हूं कि आप बड़े सेलिब्रिटी हैं इस समय, बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती होगी आपसे मिलें, आपके साथ बात करें, आपका इंटरव्यू करें, लेकिन और आप बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं, आपसे बड़े हैं, आपके समकक्ष हैं, उनको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे आप घंटों बतिया रहे हैं। तो एक जो स्ट्रगल कर रहा है, जो नया बंदा आ रहा है और जो पैदल चल के आ रहा है, जो लिफ्ट लेके आ रहा है, कम से कम उसके जज्बात की थोड़ी सी तवज्जो करें। मैं समझता हूं दोस्त कि ये फोन कॉल्स का जो सिलसिला है ये बंद होगा, और मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन हाँ अब एक संबंध बन गया है, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप मुझे बुलाइए और मैं आऊं, आपसे बातचीत करूं। और अगर आप नासिर को भी बुलाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे उत्तराखंड का गौरव हैं, उस गौरव को कायम करें। और उत्तराखंड के जो लोग हैं बहुत सरल स्वभाव के हैं। पूरा उत्तराखंड प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, शांति के लिए जाना चाहता है। यहाँ तो हर किसी को स्वीकार किया जाता है, जो हमारा दुश्मन भी है उसको भी हम गले लगा लेते हैं। तो वो तो एक इंसान है जो जम्मू कश्मीर से आया, मुझे लगता है कि 6 दिन आपके दरवाजे पर रुका था, तो आपको स्वीकार करना चाहिए था। एक गले लगाते, एक फोटो खिंचाते, बात यहाँ तक बनती ही नहीं। मैंने जो भी एपिसोड किया वो सिर्फ एक खबर है, खबर के तौर पर मैंने देखा है। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना और किसी को आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, मैं इस वक्त रात में बाजपुर से वापसी हो रही है मेरी, और मैं एक रिपोर्टिंग करने के लिए गया हुआ था, लेकिन फोन कॉल्स आने का जो सिलसिला जारी था, इसलिए मुझे लगा कि मैं गाड़ी में ही सफर में आपसे बातचीत कर लूं और इस पूरे मैसेज को कन्वे कर लूं। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज पर आप लोग बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टोरियां बताइए कि हम कौन कौन सी स्टोरियां करें, अपने सुझाव दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अनसुनी आवाज तो वो आवाज है जिसकी कहीं कुछ नहीं सुनी जाती, उसकी हम सुनते हैं। तो जरूर हमको बताइए कि हम कौन सी और आगे स्टोरियां करें। सौरभ भाई, तुमको सलाम। और अगर आगे कोई आप पॉजिटिव, सकारात्मक स्टेप उठाते हैं तो मुझे खुशी होगी, और मैं चाहूंगा कि आपसे मुलाकात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।